णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोवे सौवसाहुणं बारः अंगगिज्झा वियलियमलमूलदंसुणतिलया विविहवरचरणभूषा असयौ सुयदेवया स्वीरम् सिद्धे जयपिसिद्धे चौवियाराहणा फले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वोक्षम आराहणाकंसो। श्रुतावतार। श्रुतावतार में हम भगवती आराधना ग्रंथ की विषय वस्तु समझ रहे हैं। आज से लगभग 1900 साढ़े 1900 साल पहले लिखा हुआ, मृत्यु पर लिखा हुआ दुनिया का सबसे प्राचीन विशाल ग्रंथ, जो एक जीव जो कि साधक है, साधना करता है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में कैसे वह अपनी समता पूर्वक देह त्यागता है। यानी यूं कहें कि आपने देखा होगा, लोग जीवन की तैयारी तो बहुत करते हैं, जीवन में तो उतार चढ़ाव आते हैं, उनके संयोग वियोग हर्ष विषाद, है ना, पैसे की प्लानिंग, है ना, परिवार की प्लानिंग, व्यापार की प्लानिंग, यानी जो हमारे जीवन की, है ना, वस्तुएं हैं, उनकी तो बहुत लोगों को आपने योजना बनाते हुए देखा होगा। लेकिन इस ग्रंथ में इन भोगी और संसारी जीवों की बात नहीं है, बल्कि साधकों की बात है। और साधक में भी कभी किसी ने लोक में कभी आपने देखा कि कोई मृत्यु की तैयारी करता है? यदि मृत्यु की तैयारी करता भी है तो कोई जीव कैसे करता है? इस तरह से करता है कि वो लगेगा कि अब मैं ज़्यादा उम्र नहीं है, तो वो अपनी विरासत जो है, उसके पास धन संपदा जो है, उसका बंटवारा करके जाएगा, वकील को बुलाएगा, इस तरह के प्रयत्न करता है। लेकिन एक साधक जीव ने तो पहले ही इन सारी चीज़ों का त्याग कर दिया था। अब एक साधक जीव कैसे समाधि की तैयारी करता है, उसका वर्णन इस भगवती आराधना ग्रंथ में है। मुनि की समाधि, है ना। और चूंकि बहुत समय बाद ये श्रृंखला कल से प्रारंभ हुई है, इसलिए विषय तो आगे बढ़ गया था भगवती आराधना में। लगभग हम 1300-1400 गाथाओं का सार समझ चुके थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई श्रोता नए भी जुड़े हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनको भी अपडेट हो जाए, उसके लिए थोड़ा मैं सिंहावलोकन यानी पीछे मुड़ के देख रहा था। तो मैंने आपको कल बताया था कि इस समाधि मरण में पंडित मरण का वर्णन है। यानी कोई साधु, अब जब भी कोई समाधि होती है, एक तो ऐसी स्थिति आती है कि अचानक समाधि हो जाती है। अचानक यानी मृत्यु का कोई कारण आन पड़े, एकदम हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कुछ सेकंड, है ना, ही समय रह गया है, कुछ मिनट्स ही समय रह गया है। ऐसी स्थिति में तो ये सारी चीजें नहीं होती जो भगवती आराधना में इतना लंबा वर्णन है ना। क्योंकि वहां तो इतना वक्त ही नहीं है कि हम निर्यापक आचार्य को ढूंढें, है ना, स्थान ढूंढें, ये सब जरूरत नहीं है। उस समय तो जीव, है ना, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है, अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करता है, और समस्त विषय कषाय आहार सबका त्याग करके स्थिर हो जाता है ना। तो ये अचानक होने वाली समाधि की बात नहीं है। अचानक आने वाली स्थिति में भी समाधि होती है, लेकिन इस ग्रंथ में मुख्यता से जो पूरी योजनाबद्ध तरीके से समाधि होती है उसकी बात है। और साधु की समाधि को बताने के लिए आचार्य ने यहाँ 40 बिंदु लिखे। इन्हें ही यहाँ 40 अधिकारों में बांटा गया है, और बहुत अच्छे हैं इसमें। क्योंकि देखो, मरण जो होता है, मरण तो एक क्षण की स्थिति है। मतलब आयु कर्म क्षय हुआ और मृत्यु हो गई, तो उसका तो क्या वर्णन करें। मृत्यु में तो क्योंकि हमारे
हाथ में चीजें होती नहीं है, जैसे जन्म के समय हमारे हाथ में चीजें नहीं होती, ऐसी जिस क्षण देह छूटती है उस क्षण तो कुछ नहीं होता। ये सारी कवायद तो जन्म और मृत्यु, ये दो स्टार्टिंग पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट इसके बीच की है। और बीच में चूंकि इन साधु ने एक सांसारिक कार्य तो छोड़ ही चुके हैं, है ना, जीवन त्यागमय है, वैराग्यमय है। तो अब ऐसे जीव की समाधि के लिए आचार्य शिव कोटि महाराज ने 40 अध्याय लिखे। वो 40 अध्याय आप मेरे पुराने व्याख्यान देख लेना। उसमें सबसे पहले जो अर्ह अधिकार है, शुरुआत में आचार्य ने यहाँ से बात लिखी कि आखिर ऐसी समाधि के योग्य कौन होता है, कब होता है ना। तो कब के लिए लिखा आचार्य, किस स्थिति में समाधि अंगीकार करना चाहिए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। कब अंगीकार करें समाधि, तो कभी भी समाधि अंगीकार कर लेना, थोड़ा सा ज्यादा कोई पाप का उदय आ जाए, थोड़ा कष्ट हो तो समाधि अंगीकार कर लेना, अभी जीवन की संभावना है, जीवन दिख रहा है तो भी समाधि अंगीकार कर लेना, ऐसा नहीं है। वो समाधि नहीं है, वो तो आत्महत्या है, वो तो खुद खुशी है, वो तो सुसाइड है। क्यों? क्योंकि वह कार्य संक्लेश परिणाम हुए बिना नहीं हो सकता। सबसे पहले तो शास्त्र की आज्ञा है कि आप जीवन के प्रति, है ना, ऐसा दृष्टिकोण न रखें कि ये जीवन में खत्म कर दूं। जीवन के प्रति, है ना, एक प्रेक्षक का भाव कि बस मैं ये जीवन का ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। जब तक ये भाव अंदर में नहीं आएगा समाधि नहीं हो सकती। तो यदि हम मरण की इच्छा करते हैं तो वो तो आत्महत्या है। लेकिन यहाँ जब लगे कि हाँ अब ज्यादा जीवन नहीं है ना, हम जीवन की भी इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन ये तो त्रैकालिक सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होगी ही, आयु कर्म का उदय हुआ है तो उसका नाश भी होगा जब वो, है ना, हो जाएगा। तो इसलिए इस सत्य को तो कोई मैट नहीं सकता, आखिर मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दुनिया में मृत्यु का सामना करते हैं तो लोग घबराते हैं, दुखी होते हैं, हाय 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 हाय। लेकिन साधु क्या करते हैं, किस स्थिति में वो समाधि लेते हैं, तो सबसे पहले आचार्य ने वही बताया कि कौन है योग्य। तो उन्होंने लिखा, शरीर में कोई दुस्साध्य रोग हो जाए, ऐसा रोग हो जाए कि अब बचना मुश्किल है। समझ में आए ना आज की स्थिति में मानो जैसे आज भयंकर कोरोना चल रहा है, हालांकि युवाओं थोड़े कम चपेट में आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा उम्र के लोग जल्दी चपेट में आ रहे हैं। मृत्यु की दर भी उनकी ज्यादा है, 60 से ऊपर, क्योंकि उन्हें उबरना जरा मुश्किल साबित होता है। तो ऐसा कोई दुस्साध्य रोग हो जाए कि जिसे मिटना संभव ना हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में, है ना, कोई उसका उपचार नहीं है लोक में, किसी भी तरह उसका प्रतिकार संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा लिखा, बुढ़ापा, आपका जंघा बल खत्म हो जाए, आपकी दृष्टि बल खत्म हो जाए, देखने की शक्ति ना रहे, सुनने की शक्ति ना रहे, खड़े होने की शक्ति ना रहे, है ना, गमन करने की शक्ति ना रहे, है ना। तो जब इस शरीर का बल खत्म हो जाए, है ना, तब समाधि जरूर लेना चाहिए। ये खड़े खड़े होकर जो आहार लेते हैं, इसके पीछे एक ये भी भावना है कि जब तक खड़े खड़े होकर मैं, हमारा जंघा बल रहेगा, तब तक मैं आहार लूंगा। जिस दिन खड़े खड़े आहार नहीं ले पाऊंगा, समझ लेंगे कि हमारा जंघा बल समाप्त हो चुका है। ऐसा जंघा बल शब्द है मूल गाथा में। अब 1400 गाथाओं का सार मुझे बताना है, फिर आगे चलना है, क्योंकि 2177 गाथाएं हैं, इसलिए मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूँ। कोई उपसर्ग आ जाए, ऐसा कोई उपसर्ग कर दे वे कोई त्रयंच, कोई देव, कि लगता है अब शरीर छूटने वाला है, नहीं तो उपसर्ग के काल में वो समाधि ले लेते हैं, है ना। ऐसे ऐसे ही कोई दुर्भिक्ष हो जाए, ऐसा अकाल पड़ जाए, ऐसे कोई, है ना, महामारी भी होती है, तो दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाए कि अब जीवन की संभावना नहीं है। अथवा कभी ऐसा कोई जंगल में भटक जाए। अब देखो, जंगल में भटकने से सिद्ध होता है कि मुनिराज कहाँ गमन करते हैं। तो जब, अब आज तो बहुत अच्छा है, यातायात के साधन हैं, पक्की सड़कें हैं, है ना, और हर एक व्यक्ति को आमतौर पर सभी सूचनाएं मिल जाती हैं।
लेकिन पुराने ज़माने में जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो कई बार मुनि विहार करते थे और पता चला वन में भटक गए, क्योंकि पतले-पतले रास्ते होते थे, कच्चे रास्ते होते थे। ऐसा भी नहीं कि कहीं साइन बोर्ड लगा हो कि गूगल मैप में देख लें, ऐसी कुछ व्यवस्था थी नहीं, है ना? तो कई बार वो जंगल में भटक जाते थे और भटकते-भटकते ये स्थिति हो जाती थी कि अब आहार का तो प्रसंग बन नहीं सकता, है ना? जाएँ भी किस दिशा में, और जंगली जानवरों से भरा हुआ किसी समय भी हमला हो सकता है। तो कोशिश करते हैं कि रास्ता मिल जाए, लेकिन जब सारी संभावना ही खत्म हो जाए, तो ऐसे समय में वो समाधि अंगीकार कर लेते हैं, है ना? तो कहने का आशय ये है, आदि आदि में सारी चीजें ले लेना, जब जीवन की कोई संभावना ना हो, तब वह समाधि अंगीकार कर लेते हैं। और समाधि अंगीकार करने के लिए वो क्या करते हैं, तो ये बहुत सारी बातें आई हैं इसमें। मुनिराज जब पूरी योजनाबद्ध तरीके से समाधि अंगीकार करते हैं, तो आपको वह मुनिराज कैसे होते हैं, उनके व्रतों का वर्णन, उनके कैसे वो उनकी विनय होती है, उनका तप होता है, इन सब का वर्णन इसमें आया है। तो एक समाधि के बहाने पूरा मुनि जीवन आचार्य ने इस भगवती आराधना में खींच दिया है। क्योंकि जो समाधि तो बहुत थोड़े समय का नाम है जब वो अंतिम समय होगा, लेकिन उसके पहले वह क्या करता है, कैसा योग होता है, उसकी श्रद्धा कैसी, उसका ज्ञान कैसा, उसका चारित्र कैसा, उसकी क्रिया कैसी, सुबह से शाम तक उसका जीवन कैसा, वह साधु चलता है तो कैसे चलता है, आहार लेता है तो कैसे लेता है, बोलता है तो कैसे बोलता है। तो उन सारी बातों के जरिए एक मुनि धर्म का स्वरूप भी इस समाधि के प्रसंग में आ गया। अब जब भी कोई समाधि लेता है, तो आचार्य के प्रसंग में आया यहाँ कि कभी भी आचार्य जो होते हैं, वो आचार्य अपने संघ में वह समाधि नहीं लेते। समझ में आया? इस अधिकार में वो आया है परगणचर्या। परगणचर्या मतलब वो अपनी समाधि दूसरे के गण में जाकर करते हैं, दूसरे संघ में जाकर करते हैं। दूसरे संघ में जाकर करना मतलब क्या? क्योंकि चूंकि क्या होता है, जीवन का जो अंतिम समय है वो इतना चुनौतीपूर्ण होता है कि हमें पूरे जीवन की साधना का जो फल है, ये तो फसल काटने का समय है, कि पूरी जिंदगी जो हमने साधना की है, जीवन के अंतिम समय में हम उसका फल, है ना, भोगें, समता सुख भोगें। अब चूंकि संघ में क्या होता है कि जब आचार्य अपने संघ में रहते हैं, तो उस संघ में कहीं ना कहीं अवज्ञा का भी रहता है, क्योंकि लंबे समय तक संघ का संचालन किया है, संघ के प्रति थोड़ा भाव भी रहता है, अपनेपन का भाव रहता है, दूसरों के गुण दोष भी दिखते हैं, जिम्मेदारी भी रहती है। तो ऐसा करो ना कि आप साधु बन जाओ और किसी और को आचार्य बना दो, तो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। बोले ऐसा कर भी लेंगे, तब भी मन में कोई ना कोई बात बनी रहती है। आज देखो, जैसे जब परिवार में सारी चीजें नई पीढ़ी के हाथ में आ जाती हैं, तो पुरानी पीढ़ी वाले भले उनकी चलती नहीं है, लेकिन शांत नहीं बैठते। वो कोने में बैठे गुरगुराते रहेंगे, कोने में बैठे कुड़ते रहेंगे। आजकल के बच्चों को तो फिक्र ही नहीं है, पैसे पानी की तरह बहाते हैं, बहुओं को सलीका नहीं आता। तो भले ही कुछ नहीं चलती, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे। तो जैसे लोक में व्यवस्था होती है ना, तो कहीं ना कहीं वही साइकोलॉजी हर जगह काम में करती है। तो यही कारण है कि जब भी आचार्य को समाधि लेनी हो, तो वह दूसरे के संघ में जाकर समाधि लेते हैं, अपने संघ में समाधि नहीं करते। एकदम कोई प्रसंग आ जाए कि अब तो मौत ही, अब तो टाइम ही नहीं है कहीं जाने का, वो बात अलग है, असाधारण परिस्थिति बात अलग है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, तो वह बहुत अच्छा अच्छा विवेचन है। मैंने अपने श्रुतावतार के पुराने व्याख्यानों में इसका चित्र खींचा था कि वो क्या करते हैं, पूरे संघ को बुलाकर, पूरे संघ को बुलाकर, एक दिशा अधिकार है ना, 276 गाथा से 280 गाथा तक, वो पूरे संघ को बुलाते हैं और संघ में किसी एक साधु को, जो जिन्हें वो उन पे, जिनको उन पे विश्वास हो, उन्हें जिन पे विश्वास हो, संघ भी उस पर विश्वास कर सके, ऐसे किसी साधु को वह आचार्य पद देते हैं। क्योंकि संघ को बिना आचार्य के तो छोड़ नहीं सकते,
संघ का मुखिया होता है आखिर, क्योंकि आचार्य ही संघ का, ऐसा लिखा, अभी वो खुद उपदेश देंगे कि आचार्य संघ का, जैसे हम शिशु का पालन करते हैं ना, गोद में खेलता हुआ बच्चा, उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही आचार्य अपने संघ की देखभाल करते हैं, है ना। उन्हें कोई कष्ट ना हो, उनकी चर्या में कोई दोष ना लगे, कोई लोक निंद कार्य ना हो, जिन धर्म की प्रभावना होती रहे, अहिंसा की, है ना, प्रभावना होती रहे। तो ये सारी चीजें वो आचार्य की जिम्मेदारी होती है, और वो करते हैं। जिम्मेदारी मतलब कोई ऐसा नहीं ड्यूटी, अब अंग्रेजी का ड्यूटी शब्द तो थोड़ा अलग तरह का है, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व में वो कोमलता और वह तेज और वह ओज होता है। लेकिन जीवन का समय आखिरकार जिम्मेदारियों से, है ना, हटके केवल पूर्णतः अपनी आत्महित में तो लगा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह किन्हीं को, है ना, वह आचार्य पद देते हैं, इसका वर्णन है। फिर क्या करते हैं, पद देने के बाद आचार्य पूरे संघ से क्षमा मांगते हैं। वाह, आचार्य, इतने बड़े आचार्य जिन्होंने संघ का संचालन किया, अरे उस संघ में जितने साधु दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के तो दीक्षित हैं, उनसे ही तो उन्होंने दीक्षा ली है। समझ में आया ना, उनको उन्होंने डांटा भी होगा, प्रायश्चित भी देते हैं, सब करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। हाँ, इसलिए तो मांगते हैं कि भाई इस लंबे मुनि जीवन में, आचार्य भी रहा मैं, इस पूरे जीवन में मैंने आपको मन से, वचन से, काय से कोई कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अब आप सोचो कितना मनोरम वो दृश्य होगा जब आचार्य परमेष्ठी अपने संघ के साधुओं से क्षमा मांगते हैं। आप कल्पना करो कि कुंद कुंद देव अपने संघ में साधुओं से क्षमा मांग रहे हैं, और किस समय मांग रहे हैं कि सबसे आगे उस समय उमा स्वामी आचार्य खड़े हुए हैं, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की, पट्ट शिष्य थे ना, उन्होंने उन्हें आचार्य पद दिया, तो इन्हें आचार्य बनाया है, और अब सब संघ से क्षमा मांगते हैं। समझ में आया। चलिए, क्षमा की बात हो गई। इसके बाद एक अनुशिष्टि अधिकार है, इसमें 105 गाथाएं हैं, 284 गाथा से 388 गाथा, और बहुत बहुत मार्मिक ये अधिकार है। इसमें अनुशिष्टि, अनुशिष्टि अधिकार एक 33वां भी है, वहां तक आएंगे हम, वही चल रहा था, है ना। इस अनुशिष्टि का अर्थ होता है शिक्षा देना। समझ में आया, शिक्षा देना, उपदेश देना। अब वहां उस समय जब आचार्य उस संघ से विदा लेते हैं, तो उस समय आचार्य उपदेश देते हैं। किनको? दो को। पहला तो जिन्हें उन्होंने आचार्य बनाया, उन आचार्य को कुछ शिक्षा देते हैं, और अब बाकी संघ को भी शिक्षा देते हैं। समझ में आया। और ये बहुत रोमांच कर देने वाला विषय है। अब आप सोचो, आचार्य नव्य आचार्य को शिक्षा दे रहे हैं, और नव्य आचार्य को जब शिक्षा देंगे तो कैसे देंगे, आप बताओ। आप समझ में आया ना। यानी ये आचार्य का विदाई संभाषण है। विदाई संभाषण तो समझ गए, फेयरवेल, है ना, पार्टी तो सुनी होगी आपने। तो जैसे किसी कोई रिटायर्ड होता है तो उसकी फेयरवेल होती है, तो सब वो करने के बाद वो अंत में बोलता है ना, जिसकी विदाई हो गई। तो यहाँ भी आचार्य अब विदा ले रहे हैं उस संघ से, और जब वो संघ से विदा लेते हैं तो वह विदाई संभाषण देते हैं। यानी तो सबसे पहले वो आचार्य को शिक्षा देते हैं, तो यही कहते हैं जो भी मैंने 2 मिनट पहले कहा कि देखो, इन्हें संघ की ऐसे रक्षा करना, है ना, जैसे हम अपने नेत्रों की रक्षा करते हैं। क्या मतलब हुआ? आप आंखों की रक्षा कैसे करते हैं, है ना। आंख जरा सा भी कष्ट बर्दाश्त नहीं करती, जरा सी तेज हवा चले आंखें बंद, इतना मामूली सा कण जो आंखों से दिखाई ना दे, आंखों में चला जाए, एकदम आंखें बंद। बाल तो बहुत दूर की बात है, जरा सा भी कुछ हो तो हम आंखें एकदम तुरंत उसको पानी से धोते हैं, बेचैनी बनी रहती है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी आंखों में कचड़ा चला जाए तो फिर आप कौन सा काम कर सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं ना? मन ही नहीं लगेगा। अरे मैं जिनवाणी आपको सुना रहा हूं, मेरा भी मन नहीं लगेगा। अभी आंख में कुछ चला जाए तो रुमाल उठा के जल्दी जल्दी, जब तक निकल नहीं जाएगा चैन नहीं पड़ेगी हमें। समझ में आया ना।
तो ऐसी कहते हैं, हे नव्य आचार्य, उनको शिक्षा दे रहे हैं कि अपने संघ की नेत्रों की तरह रक्षा करना। समझ में आया ना? अपना आचरण शुद्ध रखना, संघ में किसी भी तरह का दोष ना आ पाए, है ना? संघ की किसी भी तरह से कोई वाद ना हो, है ना? संघ में जिनवाणी की, तत्व ज्ञान की, है ना, सभी चर्चाएं चलती रहें। समझ में आया? ये सारा वो है उपदेश देते हैं। और ये भी कहते हैं कि भैया संघ के प्रति समदर्शी रहना। दुनिया में जहां भी वाद वाद उपजते हैं अधिकारी के जरिए, वो तभी उपजते हैं जब वह भेदभाव करता है, पक्षपात करता है। तो वह अपने आचार्य को कहते हैं, नव्य आचार्य को, कि तुम भेदभाव मत करना, समदर्शी रहना सबको, है ना? सबको बहुत वात्सल्य की निगाह से देखना, ठीक है? कोशिश करना यदि कोई दोष लग जाए तो वह निर्दोष हो, शुद्ध रीति से पालन हो चरित्र का, और जिन धर्म की प्रभाव ना हो। और ध्यान रखना, कभी स्व समय पर समय के साथ विवाद मत करना, ऐसा लिखते हैं। समझ में आया ना? बहुत गजब कि अब कितनी बड़ी बात है। एक आचार्य अपने नब्ब आचार्य को कह रहे हैं, सौ समय पर समय वालों के साथ विवाद मत करना। सौ समय मतलब जैन, मतलब उनके भक्त, और पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि अजैन। तो कहते किसी के भी साथ विवाद मत करना, है ना? उन्होंने लिखा ना, कुंद कुंदाचार्य ने नियम सार की गाथा, णाणा जीवा णाणा कम्मम णाणा वहम हवे लद्धि तम्मा वयण विवादम सग पर समय ही बज्जो। कि नाना जीव है, नाना उनके कर्म है, नाना उनकी लब्धियां हैं, इसलिए, है ना, किसी भी के साथ, सौ समय के साथ भी नहीं और पर समय के साथ भी नहीं, किसी के साथ विवाद मत करना। ऐसा करना कि सबके धर्म की वृद्धि हो, है ना? संघ के धर्म की वृद्धि हो, खुद के भी धर्म की वृद्धि हो, जगत में भी धर्म की वृद्धि हो और लोक कल्याण हो। समझ में आया ना? आपके ज्ञानानंद की वृद्धि हो, है ना? सब संघ के ज्ञानानंद की वृद्धि हो, ऐसा वो उपदेश देते हैं। तो ये तो हो गया स्पेशल उन नव्य आचार्य को उपदेश। अब इतना जो पूरा संघ खड़ा है उनके सामने, अब वो संघ को उपदेश देते हैं। विदाई संभाषण है ये। और आप सोचो, जब विदाई संभाषण होगा, क्षमा तो उन्होंने पहले ही मांग ली पूरे संघ से, अब विदाई संभाषण में वो क्या शिक्षा देते हैं? तो वही कहते हैं, अपना आचरण निर्दोष रखना। मुनि का सर्वोत्कृष्ट गुण है समता भाव। उस समता भाव में कभी कोई कमी नहीं आना चाहिए। शत्रु हो चाहे मित्र हो, समदर्शी होना। परिस्थिति कोई भी हो, संयोग वियोग हो, कुछ भी हो, जीवन में कैसे ही परिचय जय के प्रसंग आए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना, है ना? व्रतों में कोई दोष नहीं लगने देना, और प्रवचन के प्रति बहुत वात्सल्य रखना। इसका बड़ा खास उपदेश है कि देखो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, कोई चीज काम में नहीं आएगी, लेकिन आपके जीवन में यदि जिन वचन है, आगम के वचन है, सूत्रों का अध्ययन है, तो मृत्यु के अंतिम समय भी आपको वह जिन सूत्र अकेला नहीं होने देंगे। इसलिए प्रवचन के प्रति वात्सल्य रखना, श्रुत की सेवा करना। और एक बहुत खास उपदेश इसमें है। वह खास उपदेश इसमें ये लिखा है कि बैयावृत्ति का उपदेश है कि देखो भैया, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप तो साथ में है ना, ध्यान रखना, आपस में बैयावृत्ति जरूर करना। क्यों? क्योंकि साधुओं के संग पे कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट होता है ना? तो बैयावृत्ति करने वाला कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ तो कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा अपने समय पे आएगा, लेकिन एट ए टाइम कौन काम में आएगा? जैसे कहते हैं ना कि रिश्तेदार तो बाद में ही आते हैं, जब घटनाएं हो जाती हैं और मरने के बाद, है ना, उसमें ही आते हैं, लकड़ी में या तेरवी में। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो एट ए टाइम कौन काम में आता है? अपने घर के ही सदस्य होते हैं। और घर के सदस्य जब एकदम कोई बीमार हो जाए, मुसीबत आ जाए, थोड़ा बहुत किसी बात पे मन मुटाव भी हो गया होगा ना, तो वो भी भूल जाते हैं। और कौन काम में आता है? पड़ोसी काम में आता है, कैसा भी हो। बाकी लोग तो ऐसे ही कहते हैं। सुनो, ये दृष्टांत तो मैंने दिए, आचार्य कहते हैं कि भैया वृत्ति जरूर करना। संग में वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, है ना, बाल हो, बिल्कुल, है ना, कम उम्र में दीक्षा ले ली हो, नव दीक्षित हो, कोई बीमार हो, थके हुए हो,
क्लांत हो, कोई भी हो, उनकी भैया वृत्ति जरूर करना। और इस प्रसंग में अद्भुत बात कही आचार्य ने, कहते हैं भैया वृत्ति का प्रसंग आ जाए तो अपना स्वाध्याय भी छोड़ देना। किसी को कष्ट हो तो उसके कष्ट निवारण के लिए स्वाध्याय भी छोड़ देना। बोले क्यों? तो उन्होंने तुलना की भैया वृत्ति और स्वाध्याय की। वैसे जब स्वाध्याय की बात कहेंगे तो कहें स्वाध्याय परम तप है, लेकिन ये आगम की शैली है कि जो विषय आ जाए उसको मुख्य करना, उसका बहुमान करना, उसका महत्व बताना, है ना। क्योंकि नए उसे ही कहते हैं वस्तु के एक अंश में पूरी वस्तु को देखने वाला ज्ञाता का अभिप्राय। तो कहते हैं कि स्वाध्याय में तो केवल आत्महित है, लेकिन वैयावृत्ति में परहित भी है, आत्महित भी है। इसलिए कहते हैं वैयावृत्ति श्रेष्ठ कार्य है। ऐसी बात, तो वैयावृत्ति की बात कही। इस तरह उन्होंने अपने पूरे संघ को और भी उपदेश दिया कि देखो मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना आरिकाओं की संगति मत करना, ऐसा उपदेश दिया है। आचार्य संघ को उपदेश देते हैं कि आरिकाओं की संगति मत करना। बोले ये जो अग्नि और विष के समान आरिका का त्याग करो। हो क्या कह रहे हो? ऐसा लिखा, आप जाइए 335 नंबर की गाथा। आरिका से मतलब यहाँ आरिकाएं तो श्रेष्ठ होती हैं, महावृत्ति होती हैं, उत्तम श्रावक हैं, है ना। लेकिन यहाँ राग के प्रति कि कहीं आपको विपरीत, है ना, जो लिंगी होता है उसके प्रति बिल्कुल भी आकर्षण मत रखना। तो उनके राग की निंदा करने के लिए आचार्य ने ऐसा कहा कि भैया अग्नि और विष के समान अर्जिकाओं से दूर रहना। बोले जैसे अग्नि के पास घी आता है तो वो पिघले बिना नहीं रहता, इसलिए तुम इनके संयोग में आओगे, कोई भी महिला मात्र के संयोग में आओगे। अरे ब्रह्मचारी के लिए तो महिला तो ठीक, लिखा है आचार्य ने ही, अरे लकड़ी की भी स्त्री से दूर रहना, कुरूप हो उससे भी दूर रहना, त्रैंचनियों से भी दूर रहना, ऐसा उपदेश है ब्रह्मचारी के लिए। समझ में आए ना? बहुत 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 अद्भुत बात है। ऐसे ही आचार्य ने जब वो विदा कर रहे थे तो अपने संघ के साधुओं को कुसंगति का निषेध किया कि तुम भ्रष्ट साधुओं की संगति मत करना, सही साधुओं की संगति करना। और उस प्रसंग में आचार्य ने, है ना, संगति कुसंगति संबंधी बहुत सारी नीति की बातें की, सुभाषित की बातें की। और एक लिखा कि लाखों करोड़ों पार्श्वस्थ, यानी एक भ्रष्ट साधु होते हैं, लाखों करोड़ों भ्रष्ट साधुओं से अच्छा है एक साधु श्रेष्ठ साधु, उसकी संगति करो। कुछ बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छी बातें हैं। दरअसल क्या है, भगवती आराधना इतना विशाल ग्रंथ है कि कई ग्रंथ इसके अंदर हैं। और इसमें सुभाषित की शैली, सुभाषित की शैली जानते हैं ना, जैसे विनय की बात आ गई तो कई गाथाएं विनय पे, सत्संगति की बात आ गई तो कई गाथाएं सत्संगति पे, है ना। तो यदि भगवती आराधना की ये जो शिष्टाचार सुभाषित शैली वाली गाथाएं हैं ना, ये गाथाएं अलग कर दी जाए तो भगवती आराधना 1/4 में आ जाएगा। लेकिन भगवती आराधना की ये सुंदरता है, खूबसूरती है कि आप इसको पढ़ेंगे तो समाधि का स्वरूप तो पता चलेगा ही, और इसके साथ साथ आपको अपने जीवनोपयोगी, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, उनको आपके अपने जीवनोपयोगी बहुत सारी शिक्षाएं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा, सत्य की शिक्षा, कुसंगति त्याग की शिक्षा, विनय की शिक्षा, संयोगों में कैसे हर्ष विषाद नहीं करना इसकी शिक्षा, है ना, लोकेषणा से दूर रहना इसकी शिक्षा, स्त्री सेवन के त्याग की शिक्षा, ये बहुत सारी शिक्षाएं अपने आप मिलती जाएंगी और बहुत प्रभावी तरीके से। अभी आएगा कल, शायद उसका नंबर आ पाएगा। आचार्य ने कहा क्रोध को त्यागने का उपाय, मान को त्यागने का उपाय, माया को त्यागने का उपाय, है ना, और लोभ को त्यागने का उपाय। हम सबको निष्कषाय होना है ना, तो आचार्य ने बड़ा व्यवहारिक बताया कि आप इन क्रोध का त्याग कैसे करें, क्या सोचें, क्या चिंतन करें, वो अभी आएगा, कल आएगा, है ना। तो ये सारा उपदेश, एक और उपदेश देते हैं कि हे संघ के, है ना, साधुओं, हमेशा आत्म प्रशंसा और पर निंदा से दूर रहना। समझ में आया ना? है? और इस प्रसंग में उन्होंने ये लिखा कि ज्ञानी लोग तो अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित होते हैं। क्या? ज्ञानी लोग तो अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित होते हैं। अरे वो तो दूसरे को दोष देखकर भी लज्जित होते हैं।
जैसे मान लीजिए आज लोक का उदाहरण दें, किसी पुरुष ने कोई छेड़खानी कर दी, तो यद्यपि हमने नहीं की छेड़खानी, फिर भी हम लज्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पुरुष ने किया ना, मैं भी पुरुष हूं, इस तौर पे वह लज्जित होता है। तो कहते हैं, अरे भैया, दूसरों को देखकर भी ज्ञानी लज्जित होते हैं, इसलिए दूसरों की निंदा नहीं करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना, इन सारी विकृतियों से वो दूर रखना, अन्यथा तुम्हारा साधु जीवन खतरे में आ जाएगा। ठीक है, अब उपदेश हो गया, नवीन आचार्य की नियुक्ति भी हो गई, उन आचार्य को भी शिक्षा दे दी, पूरे संघ को भी शिक्षा दे दी। अब क्या होता है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। उस समय एक गाथा लिखी आचार्य ने, 381 नंबर की गाथा। गाथा मैं बोल दूं, बहुत अच्छी गाथा है। अब विदाई हो रही है, शिक्षा हो गई, क्षमा भी मांग ली। अब उसके बाद क्या होता है, तो देखो लिखा, बाढ़ति भाणि दूढ़म एदम्डो मंगलोत्तीय गणो सो गुरु गुण परिणद भावो आनंदन सुन बाडे। आहा, आचार्य से वो कहते हैं, हे आचार्य, आप जा रहे हैं, हम तो कोई जैसे नेत्रहीन हो जाता है, हृदयहीन हो जाता है। अरे हम तो आपके, हमारे बिना, आपके बिना हमें कौन शरण है। मतलब उस समय संघ के साधु, है ना, उन्हीं नव्य आचार्य के सामने, काय के सामने, उस नव्य आचार्य के सामने उनको धन्यवाद भी देते हैं। हे आचार्य देव, इतने समय तक आपने हमारा संघ का संचालन किया, हमें बच्चों जैसा पाला, इसके लिए शुक्रिया अदा भी, धन्यवाद भी देते हैं, है ना। और उनके वियोग का एक वात्सल्य कहो, और आचार्य चूंकि अब बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस आनंद के अश्रु गिरते हैं। संघ रोने लगता है, तो रोने में तो कषाय होती है, नहीं नहीं, ये उस तरह का रोना नहीं है। रोना तो आर्त ध्यान है, नहीं, ये आर्त ध्यान उस तरह का आर्त ध्यान नहीं है जैसे हम आप सबके होता है। वो आंसुओं के द्वारा आचार्य से के प्रति बहुमान प्रकट होता है, आचार्य के प्रति भक्ति प्रकट होती है, और एक जो उपकार की भावना है वो भी प्रकट होती है। लिखा देखो, आनंदन सुनिवाडे, वह आनंद के अश्रु गिराते हैं। समझ में आए ना, आनंद के अश्रु गिराते हैं। हमारे निपुण भाई कह रहे कि एक बार गाथा फिर से बताइए, ये 381 नंबर की गाथा है। बाढ़ति भाणि दूढ़म एदम्डो मंगलोत्तीय गणो सो गुरु गुण परिणद भावो आनंदन सुने बाड़े। वाह, ऐसे आनंद। अब आप वो दृश्य सोचो, क्या होता है। रागियों का रोना तो आपने बहुत देखा होगा, कभी विरागियों का रोना देखिए आप, समझ में आए ना। रागी तो रोकता है कषाय भाव से, रागी तो रोकता है अनिष्ट की कल्पना से। अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, मेरा हृदय का टुकड़ा, कहते हैं ना, मुझे इतना नुकसान हो गया, उसने मुझे दुर्वचन कह दिए। तो इन अशुभ भावों से, इन कषाय भावों से, सांसारिक भावनाओं से तो रोना बहुत देखा होगा। लेकिन जब एक आचार्य जिन्होंने पूरे जीवन भर हमारे चारित्र की रक्षा की, हमारे रत्नत्रय धर्म की रक्षा की, है ना, तो आनंद किस बात का है, आनंद इस बात का है कि जैसे जब बेटी का विवाह होता है और विदाई होती है, तो यद्यपि वो हमें छोड़ के जा रही है, इस बात का दुख है, लेकिन वो जहां जा रही है ना, वो और अच्छा घर है, बहुत बढ़िया लोग हैं, इसलिए हमें दुख तो है, लेकिन उसके जाने का कोई ऐसा दुख नहीं, क्योंकि हम तो बचपन से ही ये चाहते थे कि हमारी बेटी को ऐसा वर मिले, ऐसा घर मिले, हमसे भी अच्छा वर मिले, हमसे भी अच्छे पिता मिले उसको, हम अच्छे अच्छी माता मिले, मतलब सास ससुर, हमसे बढ़िया आराम से रहे, हमसे अच्छे संस्कारवान लोग मिले, और आज वो मिल गया है, तो हमें खुशी होती है, आनंद के आंसू आते हैं, लेकिन बिछड़न का दुख भी होता है। लेकिन वो सांसारिक भाव है। यहां भी लिखा आचार्य ने कि वह आनंद के आंसू गिराते हैं। कौन गिराते हैं?
पूरा संघ गिराता है, पूरा संघ आनंद के आंसू निकलते हैं। आचार्य देव आप जीवन के उत्तमार्थ में जा रहे हैं, क्योंकि समाधि को उत्तमार्थ कहा है, समझ में आए ना? उत्तमार्थ कहा है ना? और उस उत्तमार्थ में उत्तम पदार्थ की प्राप्ति होगी, इसलिए आचार्य देव, लेकिन फिर भी आपके जैसा आचार्य हमें सौभाग्य से मिला, आपके जैसे महापुरुष के सानिध्य में हमने अपने अब तक की जीवन की आराधना की है, आज आप उत्तमार्थ में जा रहे हैं, है ना? आपके जैसा अब कौन होगा? हम तो नेत्रहीन हो गए, आप के बिना हमारी अब कौन रक्षा करेगा? ऐसा ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा उसने, समझ में आए ना? आपके बिना अब कौन सहारा है हमारा? अब बगल में जो नव्य दीक्षित आचार्य हैं, वो ये सुन के उन्हें बुरा लगता होगा, यार जब मुझे आचार्य बना गए हैं तो अब मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा। अरे नहीं, हर जगह बुद्धि काम नहीं आती, कई कई जगह भावनात्मक प्रसंग होता है, भावुकता का प्रसंग होता है, वहां बौद्धिकता नहीं चलती। वो आचार्य भी, नव्य दीक्षित आचार्य को भी तो आनंद आ रहा है, उन्हें भी तो इस बात का थोड़ा वो भी है, कष्ट भी कि आचार्य छोड़ के जा रहे हैं, समझ में आए? लेकिन वो आचार्य, जिन आचार्य को बना के जा रहे हैं, स्वाभाविक है वो आचार्य कितने बड़े ज्ञानी धानी तपस्वी होंगे कि वो लौकिक इन चीजों के मन में विकल्प नहीं आते कि बताओ इनके लिए रो रहे हैं, अरे जब मैं मुझे आचार्य बना गए तो ऐसा क्यों कह रहे कि आपके बिना अब मुझे कौन शरण है, मेरा कौन ध्यान रखेगा, समझ में आए ना? अरे एक ये कई बार भावना के पहलू होते हैं, तो इस तरह यहाँ लिखा। उसके बाद वह आचार्य दूसरे गण में जाते हैं, है ना? और कई कई बहुत समय लगता है, वो जांच करते हैं कि किस आचार्य के संग में जाएं और वहां हम अपनी चर्या करें, ठीक है? परगणचर्या कहलाता है। और वह ढूंढते हैं, खोज करते हैं योग्य निर्यापक और योग्य संघ की। क्यों? क्योंकि संघ तो ऐसे भी हो सकते हैं कि कई तरह के, है ना, कि पता चले वहां जाने से समाधि बिगड़ जाए, तो नहीं, योग्य देखते हैं। 12 वर्ष पर्यंत तक खोजने की बात लिखी, उत्कृष्ट, और 700 योजन तक। अब 700 योजन कितना होता है सोचो, एक योजन व्यवहार योजन भी ले तो 4 कोस का एक योजन होता है, और 700 मतलब 2800 योजन, 2800, पूरे हिंदुस्तान तो लगभग आ जाएगा उसमें। ऐसे चल के आप देखें, समझ में आया? वाह, कितनी बढ़िया बातें हैं सच में। और उसके बाद जब वह इस प्रसंग में आचार्य ने आचार्य के गुण लिखे कि आचार्य कैसे होने चाहिए, निर्यापक आचार्य कैसे होने चाहिए, समझ में है ना? वो बहुत बढ़िया है, पढ़ने लायक है, आचार्य के गुण। अब मेरा तो सभी पढ़ने का मन करता है दोबारा, लेकिन आप पढ़ना। इसके बाद वह निर्यापक आचार्य के पास जाते हैं, उस संघ के पास जाते हैं, संघ की वंदना करते हैं। संघ, अब इतना मैं स्किप कर गया, इसमें 12 साल तक लग सकते हैं, लेकिन वो सब स्किप कर गया। वो संघ पे पहुंचे, आचार्य की वंदना की, साधुओं की वंदना की, उन्होंने उनकी प्रतिवंदना की, समझ में आया ना? और वह आचार्य के समीप जाते हैं, इसको कहा है उपसंपाति अधिकार में। अब तो हो जाएगी समाधि, बोले नहीं, अभी तो परीक्षा लेंगे। कौन? वो आचार्य इनकी परीक्षा लेंगे, जो समाधि के लिए आए हैं उनके पास, और वो भी परीक्षा लेंगे, ऐसा नहीं दूर दूर से। तो 3 दिन तक वो संघ में रहते हैं, समझ में आया ना? ये बाकायदा सब परीक्षा का विधान शास्त्रों में लिखा है कि वो आचार्य उनकी परीक्षा लेते हैं। और आचार्य उस समय निमित्त ज्ञान से ये भी जानते हैं कि इन साधु की सही समाधि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ऐसा भी किसी को निमित्त ज्ञान हो सकता है। तो वो, उनको पता चल जाता है कि ये इनकी सही समाधि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, समझ में आए ना? तो वो 3 दिन तक रहते हैं, उनका आचरण संघ के साधु देखते हैं, आचार्य भी देखते हैं, और वो जो आए हैं वो भी पूरे संघ का जांच पड़ताल करते हैं कि ऐसा ना हो इस संघ में विसंवाद हो, उतनी पवित्रता ना हो, पता चले हमारी समाधि बिगड़ जाए। तो दोनों ही तरफ से जब तसल्ली हो जाती है, तब आचार्य उनको ग्रहण करते हैं। और आचार्य अपने संघ के शिष्यों से भी पूछते हैं
कि ये हमारे संघ में जो आगंतुक साधु हैं, ये यहाँ समाधि अंगीकार करना चाहते हैं, है ना, हम ही इनके इनकी समाधि कराएंगे। तो आपसे पूछते हैं, आप तैयार हैं? ऐसा नहीं आचार्य अपना निर्णय थोप दें, संघ से भी पूछते हैं। इसमें लिखा है ना, ये आप पृच्छा नाम एक गाथा में 523वें नंबर की गाथा में ये पूछते हैं कि आप लोग बताइए, क्योंकि अंततः पूरी चर्या, पूरी जो ड्यूटी देनी है, ड्यूटी कहने में से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पूरी समाधि की जो व्यवहारिक क्रिया है वो तो उन्हीं संघ के साधुओं को संपन्न करानी है, इसलिए उनसे पूछते हैं। और जब पूरी तसल्ली हो जाती है तो फिर वो तैयार होते हैं। और विधान लिखा कि संघ में 2 से साधुओं की संख्या, कोशिश करें एक को ही ग्रहण करें, एक को ही ग्रहण करते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक को क्यों लिखा ग्रहण करने का? क्योंकि हो सकता है एक को ग्रहण कर लें, लेकिन कोई एक ऐसी स्थिति आ जाए कि अपने ही संघ में से किसी की समाधि का प्रसंग आ जाए। समझ में आया? इस तरह से उसके बाद वह आचार्य, मतलब अब आचार्य नहीं रहे, अब तो सामान्य साधु हो गए, अपने संघ में आचार्य थे, वह आचार्य के समक्ष बृहद आलोचना करते हैं। बृहद आलोचना मतलब दीक्षा काल के पहले दिन से लेकर आज तक उनके जीवन में जो दोष लगे उन सबकी आलोचना करते हैं खुले दिल से। यानी उस समय वह क्योंकि डॉक्टर से आप कोई चीज छुपाओगे तो वो इलाज कैसे करेंगे? जैसे डॉक्टर के सामने हम हर चीज बता देते हैं ना, ऐसे ही वो अपने आचार्य के पास अपने आचार्य जिनके संग में वो आ गए हैं, उन आचार्य के समक्ष अपने पूरा जिंदगी का जो भी, अपनी भाषा में, थोड़ी आम भाषा में कहें तो कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं कि मेरे पूरे मुनि जीवन में क्या क्या दोष हुए, तो आचार्य के सामने बिल्कुल खोल देते हैं। इससे आचार्य को उस जीव का अंतरंग परिचय भी होता है कि यह जीव कितनी विशुद्धि का है, कितना पवित्र है। क्योंकि अब अलग आचार्य भी तो संघ के अनेक होते हैं, लेकिन सबकी विशुद्धि एक जैसी थोड़ी होती है ना। तो वो जांच कर लेते हैं कि इस जीव कितनी विशुद्धि का है, और होता है। आप देखें, कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा 2 मिनट से मैं आपको थोड़ा सा उसके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा कि विनम्र है, सरल है, कि चापलूस है। आते ही साथ कोई दूसरे की बुराई करने बैठ जाए तो आप समझ जाएंगे अभी ये कर रहा है, दूसरी जगह जाके हमारी करेगा। आते ही साथ किसी की चुगलखोरी करने लग जाए, आते ही साथ छल कपट की बातें करने लगे, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो हम लोक में भी ऐसा होता है ना। तो जब वो आलोचना करते हैं तो उनके पूरे जीवन का, व्यक्तित्व का पता चलता है, शरीर की प्रकृति का भी पता चलता है। क्योंकि समाधि के प्रसंग में ऐसी स्थिति आएगी, तुम्हें क्या आहार होना चाहिए, कैसे तुम्हारी वैया वृत्ति होना चाहिए, यदि हमें तुम्हारे स्वास्थ्य का ही पता नहीं होगा, शरीर की प्रकृति का पता नहीं होगा, पता चले तुम्हें जो कष्ट है, हम जो सेवा कर रहे हैं उससे तुम्हारा कष्ट बढ़ जाए, तो वह पूरी अपनी पूरे जिंदगी के दोषों का बखान कर देता है। तो आचार्य उसे बखान मतलब प्रत्याख्यान, तो आचार्य को उसके अंतरंग का भी परिचय होता है ना। कोई भी मन में शल्य हो तो वह शल्य निकाल देता है। इस तरह से वह बृहद आलोचना करता है। किसके समक्ष? आचार्य के समक्ष। समझ में आए ना? उसके बाद आलोचना के दोष बताए। ये बहुत रोचक प्रसंग है, मैंने उस समय बताए थे। आलोचना के दोष, कैसी आलोचना करेंगे तो वो दोषपूर्ण आलोचना है, वो भी बताए थे। आप सुनना पुराने व्याख्यान। आलोचना की विधि क्या है, विनयवान होकर आलोचना करना चाहिए। कैसे आलोचना करें? अरे, जो भी अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति, यदि प्रमाद जन्म दोष लगे हों तो उनकी आलोचना करना चाहिए। और जैसे हम भार उतार देते हैं ना, जैसे पसीने पसीने हो रहे थे और सूटकेस लिए थे, समझ में आया, या सिर पे कोई बोझ रखे थे और जैसे बोझ उतार देते हैं तो कैसा सुकून लगता है। ऐसी जब वो आचार्य के समक्ष पूरे जीवन के, मुनि जीवन के दोषों का प्रत्याख्यान कर देते हैं तो वह जीव निर्भर हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाधि के लिए निर्भर होना बहुत जरूरी है। अरे, निर्भर होने का ही नाम समाधि है ना। ऐसे इसके बाद बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद बहुत बढ़िया प्रसंग लिया कि जब समाधि हो, अब समाधि के हम उस स्थिति में आ गए हैं। अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ वो उस संघ में समाधि के लिए आ गया तो सीधे लेट जाए, ऐसा नहीं है।
हो सकता है अभी उनका कुछ समय बिल्कुल आम साधुओं की तरह ही चले, वैसा ही उनका आहार जाना, वैसे ही उनके आवश्यक, देखने से कहीं नहीं लगेगा कि इन जी ये महाराज श्री संघ में आए हैं तो समाधि के लिए आए हैं। समझ में आया ना? अभी चलते हैं, बैठते हैं, बिल्कुल आम, क्योंकि 12 वर्ष भी है ना उत्कृष्ट, तो तुरंत ही वो स्थिति आ जाए जो समाधि के दृश्य की हम कल्पना करते हैं कि वो फोटो लगे हैं, लेटे हुए हैं, 4 साधु इस तरफ, 4, लेकिन अब जरूरी नहीं है तुरंत आ जाए, लेकिन वो स्थिति आ रही है, आ गई है। अब उस स्थिति में क्या संघ की व्यवस्था होती है, कैसे साधुओं को ड्यूटी पे लगाते हैं, उनका कर्तव्य निर्यापक आचार्य बताते हैं कि तुम 4 लोग आचार्य की सेवा शुश्रूषा करना, 4 लोग उनको खड़े होने में, चलने में करना, 4 लोग उनके मल शुद्धि का ध्यान रखना। ये सारी चीजें आएंगी, वो मैं आपको कल बताऊंगा, अभी का समय हो गया।